बर्थडे पार्टी। लेकिन क्या आप जानते हैं बर्थडे पार्टी और आपके बच्चे के स्वास्थ्य का क्या संबंध है? क्या यह पार्टी सुरक्षित है या फिर सेहत के साथ हो सकता है खिलवाड़? सारे प्रश्नों का उत्तर जानिए जाने माने डॉक्टर से। बर्थडे यानी कि जन्मदिन। उम्र का दायरा कुछ भी हो साहब, लेकिन इस दिन को सेलिब्रेट करने का एक अलग ही मजा है। याद होगा आपको, पहले इस दिन घर में पूजा अर्चना की जाती थी और फिर घर के सभी बड़े सदस्यों का आशीर्वाद लेकर जन्मदिन मनाया जाता था। समय बदला तो जश्न का तरीका भी बदल गया। भारतीय संस्कृति को परे रख हम तेजी से पाश्चात्य रंग में रंग गए। अब कैंडल बुझाकर केक कट करना और फिर चलता है पार्टी का एक लंबा दौर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बर्थडे पार्टी आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकती है? कॉलेज में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पड़ने के बाद ही मैंने ये सोच लिया था कि मैं केक जो है वो कभी ना किसी को खिलाऊंगी झूठा और ना खुद खाऊंगी। एक ही पीस से खाने और खिलाने की जो प्रथा है, इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है। प्लस जो हम केक में फूंक मारते हैं उससे हमारे मुंह से निकले हुए ड्रॉपलेट्स केक में आते हैं और फिर हम सबको वो खिलाते हैं। ना साहब, हमारा मकसद ना आपको डराना है और ना ही पार्टी ना करने की सलाह देना है, बल्कि हम आपको वो सावधानी बरतने को कह रहे हैं जो आपका या आपके परिवार का स्वास्थ्य बनाए रख सकती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि कैंडल को बुझाने से लेकर केक कट करने की प्रक्रिया आपको बैठे बिठाए बीमार कर सकती है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि बर्थडे पार्टी में शामिल हुए बच्चे बुखार, सर्दी, जुकाम या फिर निमोनिया जैसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं? लेकिन सामान्य तौर पर हम इस बात पर ध्यान ही नहीं देते या फिर ये मान बैठते हैं कि संभव है कि मासूम को किसी की नजर लग गई होगी। लेकिन असल वजह तो साहब कुछ और ही होती है। एक स्टडी विदेश में हुई थी जिसके अनुसार बर्थडे केक के ऊपर जो हम क्रीम फैलाते हैं, क्रीम वाले जो केक्स होते हैं, उनमें जब बच्चा कैंडल्स फूंकता है, तेजी से कैंडल्स को बुझाने की कोशिश करता है, तो उसकी ब्रेथ से जो भी ब्रेथ निकलती है उसमें कुछ बैक्टीरिया या वायरसेस अगर उसके इन्फेक्टेड है तो वो उस क्रीम के ऊपर तेजी से फैलते हैं। क्रीम एक अच्छा माध्यम देती है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, और वो केक काटने के बाद में फिर हम सब बच्चों में बांट देते हैं। अब वो बच्चा अगर बर्थडे पार्टी से आता है 2-3 दिन बाद, जिस बच्चे का इम्यून रिस्पांस कम होता है और वो बच्चा बीमार पड़ता है, तो बहुत आसानी से हमारे इंडिया में कह दिया जाता है कि ये इसको नजर लग गई है। पर हमने शायद इसके ऊपर कभी सोचा नहीं है। हो सकता है भविष्य में इस पर हम स्टडी करें तो हमें। विदेश में एक स्टडी पाई गई थी कि जब उन्होंने इस केक के ऊपर एक फॉइल पेपर डाला और ऐसी केक कैंडल्स जला के उसको फूंक ब्लो करवाया जब, तो उस फॉइल के ऊपर बैक्टीरिया मिले और जिनको कि लेबोरेटरी में जाके और एम्प्लीफाई किया गया तो वो बहुत अच्छे से ग्रो हुए। तो दरअसल असली विलन तो साहब आपका केक है। बच्चा जब कैंडल बुझाने के लिए फूंकता है तो इसी फूंक के साथ हमारे सलाइवा के कण भी केक तक अपनी पहुंच बना लेते हैं। इन्हीं कण को ड्रॉपलेट कहा जाता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के चलते कई तरह की बीमारियों की जद में हम आसानी से आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त टीबी, काली खांसी, गलसुआ, निमोनिया के साथ कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को भी हम अनचाहे ही आमंत्रित कर जाते हैं। इसमें जनरली ये होता है कि केक के आसपास बहुत लोग भीड़ लगाकर इकट्ठे हो जाते हैं और बाय चांस अगर ऐसी संभावना बनती है, ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा है उत्साहवर्ष, बच्चों में जनरली क्या होता है, कोई साइन सिम्टम नहीं आते हैं बीमारियों के, बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती, साइन सिम्टम कम होते हैं, तो ऊपरी तौर पे आपको दिख सकता है कि बच्चा स्वस्थ है। अब बच्चे अगर ऐसे कोई फूंक मारते हैं और फूंक मारने से, कैंडल में फूंक मारने से क्या होता है कि इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से फैलते हैं। तो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई भी क्या होता है कि जो 5 से
10 माइक्रोन के जो पार्टिकल होते हैं, फूंक मारने से वो स्प्रेड हो सकते हैं, एरोजॉल से फैलते हैं। तो इस तरह की कोई इन्फेक्शन भी फैल सकते हैं। इसमें जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, सार्स है, इस तरह की कई सारी बीमारियां हैं, कई बैसिलाई हैं, H1N1 है, इन्फ्लुएंज़ा है ना, सीजनल इन्फ्लुएंज़ा, स्पेनिश फ्लू, ये सारे इन्फेक्शन जो हैं, ये जो हैं या दूसरे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन हैं, एडिनो वायरसेस है ना, ये इस तरह के वायरसेस जो हैं ये इन परंपराओं से जो अभी चलन में आ गई है, इससे फैल सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको बर्थडे मनाना है, बहुत खुशी की बात है, बिल्कुल सेलिब्रेट करें, लेकिन उसमें सावधानियां बरतें। इस बात का ध्यान रखें कि लोग एक जगह इकट्ठे ना हों। अभी कुछ समय के लिए केक कटिंग वगैरह जो है इसको अवॉइड करें, और सबसे अच्छा सार्थक तरीका यही होगा कि आप जो सब सुरक्षित चीज़ें हैं जैसे कि फल वगैरह हैं, आप उसका उपयोग करें। लोगों में आप मास्क का प्रयोग करें, हाथों को सैनिटाइज करें, और धुले हुए हाथों से सबको बढ़िया ताज़े फल सब्जी ये वितरित करें, और इससे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी। और मेरे ख्याल से सबसे सार्थक उपयोग जो बर्थडे का है, जन्म दिवस का है, सबसे सार्थक उपयोग यही है। अब समय है कि हम पुनः अपने पारंपरिक तरीकों को ही प्राथमिकता दें। यकीन जानिएगा, भारतीय संस्कृति से मनाया गया जन्मदिन ना सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा, बल्कि साहब अपनों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने में भी सहायक सिद्ध होगा।